और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरानी मीडिया के हवाले से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि जिस तरह से डील को लेकर बातचीत की जा रही है, अब रद्द हो सकता है अमेरिका ईरान का समझौता। जी हां, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता रद्द हो सकता है, क्योंकि कुछ शर्तों को लेकर अमेरिका में अभी भी नाराजगी है। अमेरिका अभी भी तैयार नहीं है, अमेरिका आपत्ति जता रहा है और यही वजह है कि अभी भी जो समझौता, शांति समझौते की जो बात हो रही थी, वो ठंडे बस्ते में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक होंगे, क्योंकि हर बार अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद में प्रहार होगा, बहुत तगड़ा ऐसा प्रहार कि शायद ईरान उस प्रहार को झेल भी ना पाए। लेकिन बड़ी खबर यही कि ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर कि जल्द ही अमेरिका ईरान का समझौता रद्द हो सकता है। बड़ी खबर अगले आपको बता देते हैं। इस समय की पहली बार सार्वजनिक तौर पर IRGC कमांडर दिखाई दिए। जी हां, पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं IRGC के कमांडर। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद में पहली बार शीर्ष कमांडर खतम अल अंबिया नजर आए हैं और खतम अल अंबिया के सेंट्रल के प्रमुख दिखाई दिए हैं। ईरान के रक्षा ढांचे को दरअसल अब कमान संभालते हुए नजर आते हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फुल फ्रेम में तस्वीर आपको दिखाएंगे। दरअसल ये जो आपको अभी शख्स नजर आ रहे हैं, जिन पर जो आपको कैप लगाए हुए नजर आते हैं, ये IRGC के प्रमुख हैं। और आप ये मानकर चलिए कि अभी तक लंबे वक्त से पर्दे के पीछे रहकर काम किया जा रहा था, सार्वजनिक स्तर पर आने से बच रहे थे, लेकिन अचानक से पब्लिक के बीच में उनकी मौजूदगी नजर आती है। सार्वजनिक तौर पर IRGC कमांडर नजर आए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद में पहली बार उनको देखा गया है। क्या ईरान ने मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए? क्या पश्चिम एशिया का सबसे ताकतवर देश, जिसने इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रखा है, उसने बगैर लड़े ही घुटने टेक दिए? व्हाइट हाउस से आई एक खुफिया रिपोर्ट जो पूरी दुनिया के होश उड़ा रही है। दावा यह है कि ईरान अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए राजी हो गया। सुनने में शांति की शुरुआत लगती है, लेकिन युद्ध के जानकारों का कलेजा कांप गया, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, जिसने भी अमेरिका की मीठी बातों में आकर अपने हथियार सौंपे, अमेरिका ने उसे दुनिया के नक्शे से मिटा ही दिया। अब आज बड़ा सवाल ये, क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे आत्मघाती भूल करने जा रहे हैं? क्या ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसकर ईरान का अंजाम भी लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी जैसा होने वाला है? अमेरिका से चली एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान, जो अब तक परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा था, वो अचानक अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने को तैयार हो गया है। ईरान को लगता है कि इस महासमझौते से उसके ऊपर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे, उसकी सीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति उसे वापस मिल जाएगी और ईरान की बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था फिर से सांस लेने लगेगी। लेकिन क्या ये शांति का समझौता है या फिर ईरान की तबाही का पहला चरण है? ईरान, जिसे अपनी समझदारी समझ रहा है, दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ उसे डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं कह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सालों से चीख चीख कर कह रहे थे कि ईरान पर लीबिया मॉडल लागू करो, यानी पहले बातचीत के जाल में फंसाओ, उसका परमाणु दांत तोड़ दो और जब वो बिना जहर का सांप बन जाए तो कुचल डालो।
इतिहास के पन्नों को पलटिए और साल 2003 में चलिए। लीबिया का एक छत्र तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी। अमेरिका और पश्चिम के देशों ने गद्दाफी को भी यही लालच दिया था। गद्दाफी ने अमेरिका पर भरोसा किया और एक झटके में अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम वाशिंगटन के हवाले कर दिया। गद्दाफी को लगा कि वो बच जाएगा, दुनिया उसे स्वीकार कर लेगी, प्रतिबंध हट जाएंगे। लेकिन ठीक 8 साल बाद साल 2011 में क्या हुआ? जैसे ही अमेरिका को यकीन हो गया कि गद्दाफी के पास अब कोई परमाणु कवच नहीं है, अमेरिका और नेटो की सेनाओं ने लीबिया पर हमला कर दिया। जिस तानाशाह ने अपने हथियार सौंपे थे, उसे उसकी ही जनता ने सड़क पर घसीटकर, लात घूंसों से मारकर, गोलियों से उड़ा दिया। लीबिया बर्बाद हो गया, गद्दाफी का वजूद मिट गया। आज गद्दाफी के वफादार रोते हुए कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना गद्दाफी की जिंदगी की सबसे आत्मघाती भूल थी। हथियार सौंपकर खुद की बर्बादी की दास्तान लिखने वाला लीबिया अकेला देश नहीं है। साल 1994 के यूक्रेन को याद कीजिए। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। लेकिन अमेरिका और रूस के बहकावे में आकर सुरक्षा की गारंटी वाला बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर दस्तखत करके यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए। नतीजा क्या हुआ? आज यूक्रेन खंडहर बनता जा रहा है और कोई उसे बचाने वाला नहीं। इसके ठीक उलट जरा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को देखिए। आधी दुनिया ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहां भूखमरी के हालात हैं, लेकिन किम जोंग उन ने अपने परमाणु बम की जिद नहीं छोड़ी। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की हिम्मत नहीं होती कि वो किम जोंग उन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने गद्दाफी और यूक्रेन के इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा? सैन्य विश्लेषकों का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की इस चाल का ये सिर्फ पहला चरण है। ईरान को लालच देकर उसका सारा यूरेनियम जब्त कर लो, उसका न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु खौफ हमेशा के लिए खत्म कर दो, और एक बार जब ईरान बिना दांत का शेर बन जाए तो अमेरिका और इजराइल असली खेल शुरू करेंगे। भले ही ईरान के पास हिजबुल्ला, हूती और हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हों, लेकिन बिना न्यूक्लियर बैकअप के इजराइल के लिए ईरान के भीतर घुसकर रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट करना या उनके कमांडरों को चुन चुन कर मारना बच्चों का खेल हो जाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ईरान को लीबिया समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। लीबिया के पास कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था, जबकि ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में फैली प्रॉक्सी आर्मी है। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि अगर ट्रंप ने 2 साल बाद इस डील को फिर से तोड़ दिया, जैसा कि उन्होंने 2018 में JCPOA डील के साथ किया था, तो ईरान का क्या होगा?
ईरान को दोबारा यूरेनियम संवर्धित करने में सालों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अमेरिका और इजराइल ईरान को नेस्तनाबूद कर चुके होंगे। सुलगते हुए पश्चिम एशिया के बीच ये खबर वाकई किसी भूकंप से कम नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि यूरेनियम सौंपने की ये शर्तें अभी सिर्फ अमेरिकी दावों और शुरुआती बातचीत का हिस्सा हैं। ईरान ने अभी समझौते पर अपनी अंतिम मुहर नहीं लगाई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जंग के मैदान में की गई एक गलत डील आने वाली नस्लों की तबाही का सबब बन जाती है। अब फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को करना है। क्या वो ट्रंप के बुरे इस लीबियाई चक्रव्यूह को भांप पाएंगे या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और ईरान भी महाविनाश के उस रास्ते पर चल पड़ेगा जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।